हाय गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नए एक्सरसाइज पे आ गए हैं, जिस एक्सरसाइज में यानी कि बुक्स तो अपना वहीं रहेगा, कैसे सिन्हा क्लास 11th मैथ्स है। चैप्टर्स नेम है कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। एक्सरसाइज नंबर 20.3 हम लोग पिछले वीडियो तक बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज नंबर 20.4। और जैसा कि आप लोग जो भी पहले से जुड़ा है वो जानता है कि पहले भले ही थ्योरीज वगैरह चाहे एक बार पीछे हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है, फिर भी सबसे पहले जो मेन फॉर्मूले है उसके लिए थ्योरीज हम लोग करते हैं और उसके बाद ही एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज थ्योरी जो हमारा है वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3 पॉइंट से बने हुए क्लोज रीजन्स को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एरिया ए एक पॉइंट्स है x1 y1, बी पॉइंट्स है x2 y2 और सी पॉइंट्स है x3 y3। तो इसकी एरिया के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेशंस करना है और उस फॉर्मूले को हमें बाकी क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहले इसके इंट्रोडक्शंस को देखते हैं। इंट्रोडक्शंस में क्या है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, उसके लिए डेरिवेशंस अभी फाइंड करेंगे। तो यहाँ वही होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये किसी ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस है और वो ट्रायंगल ABC है। तो पहले उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये ट्रायंगल ABC, A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 ये है। तो ये वर्टाइसेस, इस तरह के वर्टाइसेस वाले ट्रायंगल्स की एरिया क्या होगी, तो उसकी एरिया होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ मॉड ऑफ x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 ये ले लेंगे तो y3 माइनस y1। बिल्कुल ये एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा तो वो निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव एरियाज होता नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि अगर लेफ़्ट टू राइट टर्न होता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं और राइट टू लेफ़्ट टर्न होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो हमारा ट्रायंगल्स के वो पॉइंट जो होना चाहिए इस तरह से हम लेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, राइट से लेफ्ट। जैसे कि अगर यहाँ ए ले लेते हैं तो BC, अगर वहाँ ए ले लेते हैं तो BC, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आप कोई भी वर्टाइसेस को रख सकते हैं, लेकिन वहाँ से जब ये ऑर्डर्ड करेंगे, जैसे कि ABC दिया हुआ है, तो वो राइट टू लेफ्ट चलना चाहिए। तो इस तरह से, और उसमें करेंगे क्या कि x कंपोनेंट्स जो है उसको रखेंगे और जो x कंपोनेंट रखेंगे उसके अलावा दूसरे जो y कंपोनेंट्स हैं उनके डिफरेंस से मल्टीप्लाइड कर देंगे। फिर एडिशन करेंगे, दूसरा कंपोनेंट x लेंगे और y माइनस y1, यानी कि बचे हुए दो को एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तीसरा कंपोनेंट्स लेंगे और उसको बचा हुआ अब दो है तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, y1 माइनस y2 लेकर हम करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा इसको और रिफॉर्म्स करके हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, डिटर्मिनेंट्स। हालांकि ये डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में हो गया, ये 12th में हम लोगों को चैप्टर्स पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी बता देंगे कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि x1 लिया गया था, ठीक है, तो वहाँ भी अगर हम x1 ले लेते हैं, ये x1 से ले लिया, तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो डिटरमिनेंट्स में जब आएंगे तो या तो कॉलम वाइज या फिर रोज वाइज
या तो ये कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे या फिर रोज वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक टर्म्स ले लिया किसी पॉइंट्स पे और उसके कॉलम और रोज, उसके कॉलम्स और रोज क्या हो जाएंगे, वो ढक जाएंगे, उससे हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि ये देखिए ये दोनों गायब हो जाएंगे। अब ये 4 जो बनेंगे इसको जब 12th में आप लोग पढ़ेंगे तो इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कंजुगेटिव 4 टर्म्स को सब डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस पार्ट्स को ही कैलकुलेट करना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो पार्ट्स हमें मिलेगा कंजुगेटिव्स अगर पास पास मिल गए, मतलब कि बिल्कुल पास पास मिल गए, कंजुगेटिव हो गए, तो इसका क्रॉस जब हम करेंगे वो क्रॉस होगा लेफ्ट टू राइट। तो y2 माइनस y1 y2 आ गया, और माइनस करेंगे राइट लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मिल गया। माइनस करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं और माइनस करते हैं। इसके अलावा अब दूसरा जो लेंगे हम, तो दूसरा लिया हमने, तो अब हमारा ये दूसरा वाला लेंगे तो कौन कौन सा ढक जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, अल्टरनेट हो गया है, एक बीच में टर्म्स है जो ढका हुआ है। तो जब इस तरह का हो जाएगा तब हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो पहला टर्म्स होगा लेफ्ट टू राइट, यानी कि y माइनस 3 y3 ये हो गया, अब माइनस, तब राइट लेफ्ट टू ऊपर राइट वाले कॉर्नर से लेफ्ट वाले कॉर्नर पे तब लेंगे। ये उल्टा हो जाएगा जब ये अल्टरनेट इस तरह का आएगा, और कंजुगेटिव आते रहेंगे तो सिंपल सा लेफ्ट टू राइट हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया y3 माइनस, क्योंकि y3 माइनस इंटू 1 y3 और y1 इंटू 1 y1, ये दोनों का डिफरेंस होता है। उसके बाद तीसरा जब हम पॉइंट्स लेंगे, अब सपोज कीजिए कि ये तीसरा लिया गया, तो ढकने वाला कौन है, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो ये बचा कंजुगेटिव्स है, तो सीधा होगा y1 माइनस मल्टीप्लाइड 1 और y2 मल्टीप्लाइड 1, तो y1 माइनस y2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट्स में हम करते हैं, और इसी कोऑर्डिनेट्स को हटाते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में जब हम लोग आएंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर कोई एक टर्म्स इक्वल हो गया यानी 1 हो गया, तो बचे हुए टर्म्स का ही हम फॉर्मेशंस करते हैं, वो अलग अलग मल्टीप्लाइड होकर डिटरमिनेंट होता है। तो वो कैसे होता है ये बताते हैं। तो ये जो इक्वल पार्ट्स है ये हट जाएगा, तो पहला जो सब डिटर्मिनेंट होगा वो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, दूसरा जो होगा y2 x2 y2 y2 x3, और तीसरा पार्ट जो होगा वो हो जाएगा x3 y3 y1, ये आ जाएगा नीचे x1 y1, तो ये हो जाएगा तीसरा पार्ट। और इस सब का हाफ रहेगा, क्योंकि जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा कि ये हाफ कहाँ से आ जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा, तो इसको अगर इस फॉर्म में हम रखें इसके एरियाज को, तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 प्लस डिटर्मिनेंट x2 y2 x3 y3 प्लस डिटर्मिनेंट x3 y3 x1 y2, यानी कि रिपीट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर से ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो जो आपको इजी लगे ये तीनों फार्मूले में से उस फार्मूले से आप लेकर इसको कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि यही फार्मूला सभी लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो ये ध्यान नहीं रहा तो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और इसको सब्स्टिट्यूट करके अरेंज करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, और वो लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल क्वेश्चंस को बनाना सीखते हैं। तो
तो इसमें भी नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, तो x1 से स्टार्ट हुआ है तो x1/1 x2/2 दो का पेयर मिलाकर लिखते चले जाइए। पहले x1/1 y2 ये दोनों को लिखा एक साथ, फिर इन दोनों को लिखा एक साथ, फिर इन दोनों को लिखा एक साथ, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। नंबर्स ऑफ वर्टाइसेस बढ़ेंगे यानी कि पॉलीगॉन्स में आएगा तो वो भी इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। 1 से स्टार्ट करना है तो 1 2 इसमें, 2 3 उसमें, 3 4 उसमें, 4 5 उसमें, ऐसे करते करते आखिरी वाला और 1 वाला एक साथ आ जाएगा। तो ये दोनों आसान है, इसमें कैलकुलेशन करने में लोग फंसते हैं। 12th में जब आएंगे या जब भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेंगे तो वहाँ नहीं फंसेंगे। चलिए, तो यहाँ से ये 3 फार्मूले हैं, तो इन फार्मूलों को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार ड्राइव कर लेते हैं, ट्रायंगल वाला ड्राइव कर लेते हैं, और ट्रायंगल को ही बेस करके बाकी पॉलीगॉन्स का निकाला जाता है। तो चलिए ट्रायंगल्स वाला पहले ड्राइव कर लेते हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो इसमें ये बस केवल हम कर लेते हैं कि जो पॉइंट्स होता है ये 0 ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल लेने वाले हैं नहीं, और उससे हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने का है नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट एक ट्रायंगल लेंगे और मतलब 3 पॉइंट जो होता है वो पॉइंट्स को मिलाने से जो एरिया कवर्ड होता है वो ट्रायंगल्स का होता है, तो वो ट्रायंगल ही डायरेक्ट हम ले लेते हैं। और चूँकि हमें ये थोड़ा सा इसको क्या करना है, एक ट्रायंगल्स हो गया, ये ट्रायंगल्स हो गए, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई का पॉजिटिव पार्ट्स है, ये y का निगेटिव पार्ट्स है, ये x का निगेटिव पार्ट्स है, और ये x का पॉजिटिव पार्ट्स है। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर दोनों तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ले लिया इस पॉइंट से, और एक परपेंडिकुलर ले लिया इस पॉइंट से, और एक परपेंडिकुलर ले लिया इस पॉइंट से। इसको हटाते हैं पहले, क्योंकि हम लोगों को फिल करना है। एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से हो गया, एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से। और जैसा कि आपको बताया गया, जैसे अभी पहले हम लोग देखे कि हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये A है, तो x1 y1, और ये B है, ये क्या हो जाएगा x2 y2, और ये C है, तो ये हो गया x3 y3। ठीक है, ये थे, और ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं कि ये आया L से स्टार्ट कर लेते हैं, L M N, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब यहाँ हमें इसकी एरिया निकालनी है, किसकी एरिया निकालनी है, हमें इस पार्ट्स की एरिया निकालनी है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। कैसे निकालेंगे ये बताते हैं, और ये बताते हुए आपको हम कुछ चीज़ें यादें दिलाते हैं। और जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की जो मानसिकता है वो ये सोचते हैं कि किसी तरह हम 8, 9 और 10 पास कर गए, अब हम 11th में आ गए हैं। 11th को भी छोड़कर वो कहते हैं कि हम 12th में आ गए हैं, और पीछे की सारी थ्योरीज को वो
छोड़ते चले आते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब यहाँ हमें प्रूफ करना है, जानते हैं कैसे प्रूफ होगा। ये 8th क्लास में जो हम लोगों ने ट्रेपेजियम्स के एरियाज पढ़े हैं ना, उससे ये प्रूफ होगा। कैसे, ये देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए कि यहाँ पे एक आप लेंगे तो ये और ये मिलकर एक ट्रेपेजियम हो गया, देख रहे हैं, ये ट्रेपेजियम्स हो गया एक, ठीक है। दूसरा ये दोनों मिलकर एक ट्रेपेजियम्स है, और दोनों ट्रेपेजियम्स का सॉम, ये पूरे फिगर का सॉम होगा, ठीक है। और ये पूरे फिगर में से पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होगा। तो अब हमें आपको याद दिलाना है क्या चीज़, कि तब हमें बताइए आप कि आपने ट्रेपेजियम्स के फॉर्मूले क्या पढ़े हैं। तो वो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो इसमें कौन कौन पैरेलल साइड्स है, तो पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टर्म्स हो गया, दूसरा टर्म्स हो गया यहाँ पे, और तीसरा टर्म्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये किस लिए है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x2 y2, यहाँ पे लिखा है x1, मतलब कि O से लेकर M तक क्या है, ये x1 है। O से लेकर L तक ये क्या है, x2 है, ठीक है। और O से लेकर N तक ये क्या है, x3 है। उसी तरह यहाँ पे ये सारे पैरेलल लाइन्स है। अब इधर आ जाए तो ये पॉइंट्स अगर ले लें P Q R, तो ये P तक y3 है, और जब यहाँ तक आए तो ये y2 है, कौन, OQ, और ये टर्म्स ले लें तो ये है y1, कहाँ तक, O से लेकर R तक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इसमें जो हम निकालने वाले हैं वो क्या निकालने वाले हैं, तो इन दोनों की एरिया। तो इस एरिया में क्या है, ये जो लाइंस है, ये लाइन है, ये वाला लाइंस और ये लाइंस, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, और इनके बीच की साइड्स ये है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट का, और सेकंड वाले में देखो कि ये लाइंस और इसका ये लाइंस, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएंगे, और ये इसके बीच की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको ये निकालना है कि एरिया ऑफ फिगर्स कौन सा ले लें, एरिया ऑफ 1 2 3 4 5 पेंटागन। अभी टोटल को ले तो पेंटागन है, तो एरिया ऑफ एल से स्टार्ट करते हैं, एल बी ए सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैप, कौन सा, एल बी ए एम प्लस एरिया ऑफ ट्रैप एल नहीं एम ए सी एन। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि दोनों में पैरेलल साइड्स कौन सा है, और पैरेलल
लाइंस कौन सा, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हमें चाहिए एल बी, क्या चाहिए, एल बी पहले वाले के लिए। तो एल बी इज इक्वल टू क्या है, y2, ठीक है। और दूसरा वाले में दूसरी चीज़ चाहिए एम ए, वो क्या है, एम ए इज इक्वल टू y1। और इसी के लिए इसके बीच का जब हमें चाहिए एल एम, और वहाँ पे चाहिए क्या चीज़, तो एल एम चाहिए, ये दोनों हो गए। अब हमें चाहिए एल एम, तो एल एम इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एल और ओ एम माइनस ओ एल, और ओ एम है x2 x1 है, ओ एम है x1 और ओ एल है x2, ठीक है। ये हो गया, ये पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए हमें चाहिए ए एम, पता है, निकालना होगा एन सी। एन सी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ तक देखिए, एन सी मतलब ओ पी, और ओ पी क्या है, y3। और वहाँ पे लेंथ के लिए हमें चाहिए क्या चीज़, लेंथ के लिए चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए एम सी, सॉरी एम एन चाहिए, एम एन। तो ये हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एम, और ओ एन है x3 और ओ एम है x2। तो ये दो मिल गए हमें, ठीक है। तो पहले इनकी एरिया निकाल लेते हैं। तो ये एरिया क्या होगा, ये देखिए, तो डेट इज इक्वल टू कहाँ से, वो जो एरिया निकालना है, हाफ। इसमें हाइट हो जाएगा एल एम, और सम हो जाएंगे एल बी प्लस एम ए, और प्लस दूसरे वाले के लिए हो जाएगा हाफ, और हाइट्स हो जाएगा एम एन इंटू एम ए प्लस एन सी। एन सी, ठीक है। इनको जोड़ना है, दोनों में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है, बड़ा सा ले लेते हैं। एल एम क्या आया है, x1 माइनस x2, ये आया है x1 माइनस x2, और इनटू में क्या आया है, दोनों का सम, कौन कौन सा, तो एल बी प्लस एम ए, y2 प्लस है तो किधर का किधर भी लिख सकते हैं, तो y1 प्लस y2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लस में प्लस यहाँ ले लिया, और यहाँ एम एन क्या आया है, y3 माइनस y2, x3 माइनस x2, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या करना है, एम ए प्लस एन सी। तो एम ए क्या है, x1 प्लस y1 प्लस y3, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर देते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। पहले इसको सॉल्व किया, क्या मिल जाएगा, 1/2, और जब ओपन करेंगे तो x1 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y2।
और जब इसको करेंगे तो प्लस x3y1 प्लस x3y3 माइनस x2 y1 माइनस x2 y3 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको कुछ नहीं करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या देखना है हमें, निकालना तो हमें ट्रायंगल्स की एरिया है। तो थोड़ा नीचे आते हैं और ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एरिया तो हमें इस ट्रायंगल्स का चाहिए, तो हम कौन कौन सा पार्ट हटा देंगे तो हमारा ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। तो उस पार्ट्स को हटाते हैं जिससे हमें कुछ मिलने वाला है, और वो पार्ट्स हटा देते हैं हम ये पार्ट्स अगर हट जाए, ये वाला पार्ट्स, तो हमें किसकी एरिया मिल जाएगी, ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। यानी कि ये लाइट ब्लू वाले पार्ट्स को हम हटा दें तो इस ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी। तो चलिए ब्लू पार्ट्स वाले की एरिया निकालते हैं, और इसके लिए अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वो क्या होगी कि ये जो है ये पूरे का एक साथ ले लेते हैं, ये एक ही, क्योंकि वहाँ जो था अगर डबल नहीं करते तो वो कोई शेप नहीं फॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पे L B N C N एक ट्रैपजियम बना लेता है, तो उसकी एरिया निकालकर इसमें से माइनस कर देते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, Ln एक निकालना पड़ेगा, क्योंकि LB है और NC हमारे पास है, Ln निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले Ln निकाल लेते हैं, और हेयर Ln इज इक्वल टू क्या होगा, तो Ln का मतलब हो जाएगा ON माइनस OL, और ये कितना है, ON है x3 माइनस x2। ठीक है, ये हो जाएगा Ln, और तब हम एरिया ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रैप कौन सा, LBCN इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ और इनटू Ln और इनटू LB प्लस NC। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा that is equal to 1/2 इंटू Ln क्या आया है, x3 माइनस x2, और LB क्या है, LB है x2 y2, और NC क्या है, y3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x3 y2 प्लस x3 y3, और यहाँ माइनस x2 y2 और माइनस x2 y3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बचा है, वो ट्रायंगल्स में ABC इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। बहुत सारा टर्म्स लिखे, उससे बढ़िया ये कर देते हैं।
एरिया ऑफ ए बी सी निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर इसको हम खुद करने लगे तो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं उनमें से इन टर्म्स को माइनस करना है। 1/2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1/2 और ये हो जाएगा x1, जब हम उसको अरेंज करेंगे सॉल्व करके तो ये मिलेगा x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 और प्लस x3 y1 माइनस x3 y2 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x1 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन कर लेंगे तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 वहाँ से कॉमन कर देंगे इन दोनों में से तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये टर्म्स हमें मिल जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है, जो कि पीछे हम लोगों ने देखा कि ये होता है। अब ये टर्म्स जितने मिलेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये टर्म्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब आउट ऑफ ब्रैकेट आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा कि 1/2 और मोड लगा देंगे। मोड का मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, वो नंबर जो माइनस में है प्लस में। अंदर जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ सबको प्लस प्लस लेकर प्लस नहीं करेंगे, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट टर्म्स रिजल्ट आएगा वो चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, इस मोड को हटाएंगे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये मिल जाएगा मोड में। तो ये हो गया जिसके लिए हम लोग प्रूफ करते थे, प्रूफ करने के लिए आए। और बाकी के लिए भी करेंगे तो डिटर्मिनेंट जैसे कहा है हम अरेंज कर लेंगे। x1 y1 एक रो में कॉलम में y वाला एक कॉलम में और 1 1 1 एक कॉलम में, फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इसी से बना हुआ क्या है, अदर फैक्टर्स है जिसके अनुसार जिसको अच्छा लगता है करता है। तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से वो मिलता है हमें ये फॉर्मूले, जिसको हम फर्दर अगर अरेंज करें तो डिटर्मिनेंट टर्म्स में ऐसा हो जाएगा और सब डिटर्मिनेंट्स लेकर उसका ऐड करें, जो मतलब सॉल्यूशंस होता है उनका सब डिटर्मिनेंट्स लेकर उनको कैलकुलेट करके और ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला मिल गया। चलिए आगे कुछ चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड। नोट्स में है पहला जो अभी हमने बोला कि एरिया ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है, लिया जाता है, इसलिए एरिया जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसीलिए वो वेरिएबल्स है उसके बीच में हम लोगों ने मॉड लगाया है। वो जब कैलकुलेट करेंगे वो निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। दूसरा चीज़ है कि इस फॉर्मूले को हम और किस चीज़ में यूज कर सकते हैं, तो कंडीशंस ऑफ पोलैरिटीज ऑफ 3 पॉइंट्स। जैसे कि ये 3 पॉइंट्स है और इससे जो ट्रायंगल बना है ये पॉइंट्स तो यहाँ भी हो सकता है। तो ये कब यहाँ होगा कि जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो वहाँ ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ, यानी कि बेस तो ट्रायंगल के पास मिलेगा हाफ इंटू बेस और हाइट नहीं है तो हाइट 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसी थ्योरी को हम इस्तेमाल करेंगे अगर 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और उनका हम ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे उनके वर्टाइसेस को मानते हुए। ज़रूरी नहीं कि उसको कोऑर्डिनेट्स पे हम रखें पहले और तब निकालें।
कोऑर्डिनेट्स पे रख देंगे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा। तो एरिया जो अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया उससे इसकी एरिया निकालेंगे। अगर वो एरिया 0 हो गया तो ये दिया गया पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर होंगे। तो इससे इस कंडीशंस में हम चेक कर सकते हैं। और उसके लिए क्या होगा कि अगर ये एरिया 0 हो गया मतलब कि ये पूरा हमने फार्मूला बनाया वो 0 हो जाएगा। तो इसमें से 1/2 तो 0 होता नहीं है, तो इसलिए ये जो वेरिएबल टर्म्स है ये 0 होंगे। यानी कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर 0 आ गया मतलब वो दिए हुए लाइंस कोलिनियर हो जाएंगे। उसके अलावा एक टर्म्स है कि अगर हमें उस वर्टाइसेस का एक टर्म्स ओरिजिन पे, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गया तो हमें बहुत सारे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों को रिलेट करेंगे 0 हो जाएगा, इन दोनों को रिलेट करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, इन दोनों को, ये देखिए यहाँ BC नहीं होगा, वैसे ही दिया रहेगा, दोनों को क्या करना, कैलकुलेट कर देंगे। तो वो हमारा केवल सिंपल सा ये होगा कि हाफ 1/2 माइनस y1 x2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x1 y2, और ये गलत हो गया है, ये x2 y1, तो ये सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा। तो दो कंडीशन या कोलरीज कहें, इससे हमको मिल जाएगा कि एक वर्टाइसेस अगर ओरिजिन पे हो तो डायरेक्ट दो वर्टाइसेस दिया गया है उन्हीं का सब कोऑर्डिनेट सब डिटर्मिनेंट से निकाल देंगे और उसका हाफ कर देंगे, एरिया हो जाएगा उसकी। और कोलिनियरिटीज के लिए एरिया 0 हो जाएगा तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल जो है ना, ये एक्सरसाइज नंबर 20.4 जिसके लिए हम लोग ये थ्योरी कर रहे हैं उसका ही पहला क्वेश्चन है, पहले का ये पहला क्वेश्चन है। उसमें और एक क्वेश्चन है तो वो आप बनाएंगे। एग्जाम्पल्स में मैंने इसी को ले लिया है। तो हमने ले लिया यहाँ पे कि लेट गिवन वर्टाइसेस A इज इक्वल टू, ये है x1 y1 डेट इज इक्वल टू A 3 माइनस 4। B है x2 y2 डेट इज इक्वल टू B 7 5। C है x3 y3 डेट इज इक्वल टू C माइनस 1 10। ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। क्या लेना है, x1 y2 माइनस y3, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज लेना है हम लोगों को। ठीक है। और ये x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से और वो हमें मिल जाएगा 1/2 x1 3 y2 5 माइनस 10 y2 माइनस y3 और x2 है 7 और 3 माइनस 4 यानी कि 10 माइनस माइनस 4 प्लस y3 है माइनस 1 और 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 10 1/2 और ये देखिए माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 14। अब 14 7 जा कितना होता है 19 8 और यहाँ पे ये माइनस है और वो भी माइनस तो प्लस 14। ऐड करेंगे तो देखो इसको करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा यानी कि 1/2 97/2। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 नहीं सॉरी 97
यहाँ पे हो जाएगा 97 प्लस आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस भी आता तो इसको प्लस ही निकालते 1/2 97 दैट इज इक्वल टू 48.5 यूनिट्स। ये आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आएगा तो करेंगे। ये 1 का 1 था, 2 है, आप बढ़ाएंगे। नहीं आएगा तो फिर हम है, आप हमको केवल शेयर कीजिए अपने प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हमारे पास है। चलिए अब आ जाते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 4 x4 y4। ठीक है, अगर ये उनके वर्टाइसेस है तो उनकी एरिया कैसे निकालेंगे? चलिए ले लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हम इसको A मान लेते हैं, x1 y1 और इसको B मान लेते हैं x2 y2। इसमें आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए चाहे क्लॉकवाइज, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको C मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा x3 y3 और इसको D मान लेते हैं x4 y4। ठीक है, y4 इस तरह का मान लेते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका डायगोनल्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये डायगोनल्स हो गया। अब दो ट्रायंगल हमें मिल गया, पहला ये ट्रायंगल्स मिल गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC D इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। पहला ये हो जाएगा, इसकी एरिया निकालेंगे कैसे? उसी टर्म से। और दूसरा हो जाएगा एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन दोनों को आप निकालेंगे किस फॉर्मूले से? जो ट्रायंगल्स की फॉर्मूले हम लोग किए। और जब वो आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ लिख दिया, सॉल्व जब करेंगे तो वो आपको मिलेगा, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, जब इस दोनों ट्रायंगल्स को लेकर सॉल्व करेंगे, इनकी एरिया निकाल कर ऐड करेंगे तो हमको एरिया मिलेगा कुछ इस तरह से। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y4 x3 y4 माइनस y1 और x4 y1 प्लस, मतलब आखिरी जो लोग हैं ना वो 1 माइनस 2y के ब्रैकेट में होगा। और इस तरह का हम n नंबर तक निकाल सकते हैं, n नंबर तक वर्टाइसेस आएंगे और उसको हम इस वैल्यू से निकाल लेंगे। जैसे कि अगला हम ले लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल्स में आपको क्या मिलेगा? तो पहले इसको कर लेते हैं, हमें निकालना है तो हमने यहाँ ले लिया कि लेट A क्या हो जाएगा 1 1, और जैसे पीछे x1 x2 माना था वैसे ही करके करेंगे और आप मान लेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। और B क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, C क्या हो जाएगा 2 2 एंड D क्या हो जाएगा 7 और 21। ये आप देख लेना, कहीं हो सकता है कि ये हमसे मिस हो गया हो। ठीक है, क्योंकि इतना इसका होगा नहीं, फिर भी हम इसका निकाल देते हैं। आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट्स हो वो कोऑर्डिनेट्स लेकर आप कर लेना। चलिए, तो इसका क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ, और ये भी इसे ब्रैकेट में रहेगा। तो x1 मतलब 1 और y2 माइनस 3 और माइनस 2 प्लस x2 मतलब 7 और 2 माइनस 2 माइनस 21 दिया है यहाँ पे, और प्लस x3 है 2 तो 21 माइनस 1 प्लस, अब जब D लेंगे 7 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7
अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और ये -5 और ये माइनस में आने वाले हैं 19, तो 19 7 जा कितना होता है? 19 7 जा, चलिए 133, 19 7 जा होता है। और यहाँ पे भी यहाँ प्लस में आने वाला है 22 जा 40 और वहाँ -6 है तो माइनस में आने वाला है 42, ये निकालना है। तो ये देखिए ये -5 -13 133 और -42, अब प्लस ही एक है तो ये -2 यहाँ आ जाएगा और -2 -7 और 133 ये आ जाएगा 1/2 -140। इसको सॉल्व करोगे तो 140 आ जाएगा और तब हम इसको निकालेंगे तो 1 × 2 ये -140 आया है, लेकिन हमें निकालना है पॉजिटिव क्योंकि एरिया पॉजिटिव में होती है। तो ये 140 = 70 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वही एक्सरसाइज नंबर 20.4 का है। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा लेते हैं कि अब कोई पॉलीगॉन्स हो जो n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो। फिलहाल हम यहाँ पे अभी हेक्सागोन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमने मान लिया कि ये A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3, यहाँ पे D x4 y4 E x5 y5 और F x6 y6। अगर इस तरह का है तो इनका ट्रायंगल कहाँ बनेगा? कहीं पे भी मिलाओगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर चाहोगे मिलाना तो एक आइडिया आपके पास है और वो आइडिया है कि हम इस तरह से ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल बनाएं और इस तरह से ट्रायंगल बनाएं। एक तो आइडिया आपके पास ये है कि ये हो जाएंगे। तो ये सारे ट्रायंगल्स हो गए, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ये आइडिया है और जिसमें उसका सेंट्रॉइड दिया होगा यानी सेंटर दिया होगा, वहाँ से इसका सेंटर दिया होगा तो वहाँ से ट्रायंगल बनाकर हम कर सकते हैं। वहाँ से हम ट्रायंगल बनाकर कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे? तो इस तरह से वो ट्रायंगल बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे O रहेगा। इसका वर्टाइसेस आपको पता होगा, ये सेंटर दिया रहेगा। जब सेंटर दिया रहेगा तो इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं, अन्यथा पहली बार जो हमने मिलाया था उस तरह से करके अलग अलग निकाल कर हम प्रूफ कर सकते हैं। और प्रूफ करने के बाद टोटल जब सम करेंगे चाहे इस तरह से और चाहे वो पहली बार हमने जो बनाया था उस तरह से, तो ये आने वाला है कि अगर 6 का है तो ये 6 तक ही आता, यानी कि ये 2 तक आया है, 3 4 5 और 6 तक चल जाकर ये रुक जाता, यानी कि x-1 जो यहाँ लिया है ये x5 हो जाता और यहाँ पे ये लिया है तो ये x6 हो जाता, तो यहाँ पे ये 6 हो जाता। ठीक है, इस तरह से ये टर्म्स बदल जाते और 6 तक ही होते हैं जोड़ने पर, और n तक रहेगा तो ये n तक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कितने भी वर्टाइसेस वाले पॉलीगॉन्स हैं उनको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करके और उनके एरिया को निकाल कर ऐड करेंगे, उनका प्रॉपर एरिया आएगा। चलिए तो इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी एक्सरसाइज नंबर 20.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ कि 1 2 क्वेश्चन थ्योरी में भी कंप्लीट हो जाए, ताकि हमको आगे जब बनाएंगे तो आगे रहेगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आएगा पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट फिर से कर दूं आपसे कि चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि ये ग्रोथ हो। इसको लेकर चलना है हम लोगों को मोनेटाइजेशन तक। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अनुदान राशि दे नहीं रहे हो,
तो कम से कम मोनेटाइज तो करवाओ कि वहाँ से हमें पेमेंट्स मिले कि हम लोगों का जो ये सिस्टम्स है ये थोड़ा अपग्रेड हो और आपके पास अच्छी क्वालिटी में जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि फेस टू फेस, अन्यथा क्वालिटी अच्छी हो सकती है केवल टेक्स्ट की, अगर हम स्क्रीन शेयर करें तो उसमें मज़ा नहीं आता है, सामने सामने बात नहीं हो पाती है। और वैसे भी हम लाइव आने वाले हैं, तो लाइव जब होगा तो वहाँ तो कुछ भी हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग लाइव सब्सक्राइब करके इसको मोनेटाइजेशन तक ले चलिए और उसके बाद हम इसको अपग्रेड करने की अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। लेकिन अगर आप लाइव सब्सक्राइब अपने दोस्तों से करवाइएगा, खुद कीजिएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाएगा। और तब हम आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप हमें अनुदान राशि दें। ठीक है, चलिए अभी अगर आप चाहें तो अनुदान राशि दे सकते हैं। ये दिया हुआ है कि एक पेंटागन है और उसके वर्टाइसेस इस तरह के हैं। ठीक है, हम लोग उसी तरह से मान लेते हैं कि ABCD पेंटागन्स है, जिनमें ये A हो गया है, ये B हो गया है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है, तो उनके ये x1 y1 x2 y2 इस तरह के टर्म्स है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE क्या होगा, ये हाफ तो लगा रहेगा सब में, मैंने कहा ना, और ये मॉड्यूल साइन भी लगा रहेगा क्योंकि एब्सोल्यूट चाहिए। तो सबसे पहले x1 4, तो 4 और y2 माइनस y3, तो -5 और -7 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस -5, तो -7 और -6 ये हो जाएगा -7 प्लस 6, और उसके बाद प्लस 0, तो अब लेंगे -6 -2, तो -6 प्लस 2, और उसके बाद आएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा -2 -3, और आखिरी -7, और ये हो जाएगा 3 -6। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 1/2 तो रहेगा ही, मॉडुलस भी रहेगा, ये 4 और -5 प्लस 7 2, 4 2 जा 8, और ये भी माइनस में आने वाला है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 1 जा 1 5, और वहाँ पे 0 तो पहले से मल्टीप्लाइड हो गया है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों माइनस आने वाले हैं, माइनस और ये प्लस, तो -5 3 जा 15, और ये दोनों माइनस में है तो प्लस ही होने वाले हैं, तो ये 3 और 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 1/2, और 8 5 13 और 14 ये 0 हो गया 0, तो ये पूरा आ गया 0। तो अभी मैंने क्या कहा कि चाहे वो किसी भी पेंटागन की हो, चाहे वो ट्रायंगल की हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की हो, चाहे n टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स की हो, नंबर ऑफ n वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगन्स की हो, अगर इसके वेरिएबल टर्म से वो 0 आ गया, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वो कोई शेप नहीं, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लाइंस। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, तो हम तो वही लिखेंगे, तो ये 0 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स इसकी एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर चाहें तो हम कोट कर सकते हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट जो है कोलिनियर्स है, इसलिए पेंटागन बोल रहा है 5 वर्टाइसेस है, तो फिर भी उसकी जो एरिया है वो 0 ही आएगी। और किसी भी वर्टाइसेस, कितने नंबर्स में वर्टाइसेस हो, अगर एरिया 0 मतलब कि वो कोलिनियर है, वो कोई शेप नहीं है। तो गाइस फिर से एक बार याद दिला दो कि लाइव सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे और इतनी कॉन्फिडेंस आप में भर देंगे, यानी अब आप मेहनत करते रहेंगे तब, और हमारे सारे वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहेंगे। अपने दोस्तों से लाइव सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए,
खुद कीजिए और कंटिन्यूअस वीडियो को देखिए। आपके कॉन्फिडेंस के लेवल्स को हम बिल्कुल हाई कर देंगे, सारे कंटेंट्स आएंगे। आप अपना बोर्ड्स तो तैयार करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ आपको आईआईटी में बैठने की कैपेसिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए खुद भी और अपने दोस्तों से भी करवाइए। और इस सूचना के साथ कि बहुत जल्द, या तो वो कल हो परसों हो, मतलब कि एकदम जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए है। ये रेगुलर क्लासेस चलते रहेंगे, लेकिन लाइव जो हम आ रहे हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के है। आप लोगों से हमने सजेशन मांगे थे, आप लोगों ने नहीं दिया टाइमिंग, तो हम अपने टाइमिंग पे आएंगे। इसको हम आज कल में अनाउंस करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम लाइव आ रहे हैं। हम ज़रूर आपको मैसेज डालेंगे अगर आप देखते रहेंगे तो, और उस मैसेज के अनुसार आप रेडी होकर रहिए। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछना हो उसमें आप पूछ सकते हैं, चैप्टर्स दिया जाएगा उसी चैप्टर से। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।